पहले इसको हल कर लेते हैं, इसको बाद इसको हल कर। तो 0 बराबर -5 प्लस 5, यही माइनस में जाएगा तो क्या होगा, प्लस में 5 बराबर 5 के, अब गुना में तो क्या होगा, बटा में तो 5/5 बराबर के, 5 के बराबर 5, तो 1 बराबर के हो गया। अब के को मैंने यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा x बराबर -1 -4 के का मतलब 1, तो यहाँ 1 बटा के प्लस 1, तो 1 प्लस 1, तो एक हो जाएगा -1 का 4 कौन 4 बटा एक का 2 हो जाएगा। अगर अब x बराबर हो जाएगा +1 और -4, तो हो जाएगा -3/2। अब बोल रहे हैं कि अनुपात किस अनुपात में, की अनुपात में बोल रहे हैं, किसका अनुपात माने हैं की अनुपात 1, इसलिए यहाँ लिखेंगे की अनुपात 1 के रूप में माने हैं। के अनुपात 1, तो की का मान कितना आ गया है, अब की अनुपात 1 के रूप में माने हैं, के अनुपात 1 के रूप में, अनुपातवा दिया है 1:1 के रूप, के अनुपात 1 के रूप में माने हैं, तो ये हो जाएगा था ना, तो हो जाएगा x अक्ष पर y का मान 0 होता है, x का मान 3/4 आ गया, तो x का मान 0 यानी x का मान -3/2, y का मान 0 हो गया, 0 ही रहेगा, यही आंसर हो गया। एक बार और से समझेंगे। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु a 1 का मान -5 और b -4 और 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु के दिशा ज्ञात करो। तो माना कि x अक्ष पर की अनुपात के रूप में विभाजित होता है, x अक्ष y का मान 0, y अक्ष का मान 0 होता है, यहाँ लिखेंगे x अक्ष y का मान 0 हो जाता है, तो की अनुपात 1 के रूप में x1 y1 x2 y2। अब विभाजित सूत्र से पूरा किए हैं, तो x1 y1 निकालेंगे तो m2x1 प्लस m2x1 m1 प्लस m2 m1x2 बाटा में m1x2 हो जाएगा m2y1 प्लस m1y2 m1y2 बटा m1 प्लस m1 कर देंगे, आ गया। अब 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 6 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि बिंदु 1, 2, 4, y x, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x y का मान ज्ञात करें। समांतर चतुर्भुज आमने सामने को भुजा और समांतर चतुर्भुज लेने पर मान लो कि ये हो गया समांतर, इसी क्रम में लेना पड़ता है, ए हो जाएगा बी हो जाएगा सी हो जाएगा डी। एक मान लो 1 का मतलब 1 का 2, बी दिया है 4 का वाई 4 का वाई, सी दिया है x का 6 x का 6, डी दिया है 3 का 5 3 का 5। लेकिन एक और बात ध्यान रखें, समांतर चतुर्भुज के विकोण मध्य बिंदु पर काटता है। जानेंगे कि समांतर चतुर्भुज के विकोण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटता है। समांतर चतुर्भुज के विकोण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटता है, और ये विकोण है ये सी, ये क्या है बी डी, वही हो जाएगा। मान लो कौन बिंदु मान लो पी है, पी लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का विकोण समांतर चतुर्भुज का विकोण एक दूसरे को चतुर्भुज के विकोण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटता है। और दोनों विकोण मध्य बिंदु पर काटता है, पी मान लिए हैं, तो माने ये लिखेंगे
विकोण बी डी का मध्य बिंदु पी है, का मध्य बिंदु BD का मध्य बिंदु पी है, BD का मध्य बिंदु पी है, BD का मध्य बिंदु पी है। इधर एक हो जाएगा कि AC का मध्य बिंदु पी है, विकोण कहने चल रहे हैं, विकोण AC का मध्य बिंदु AC का मध्य बिंदु P है। अब बताएंगे जब मध्य बिंदु P है तब दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। मध्य बिंदु फॉर्मूला क्या होता है? तो मध्य बिंदु P बराबर लिखेंगे मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है, क्या होगा? x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, तो हो जाएगा x1 प्लस x2 3 प्लस 4, x1 y1 x2 y2, तो 3 प्लस 4 बटा 2 कामा y1 प्लस y2 5 प्लस y बटा 2। इधर उसी तरह कर लेंगे। मध्य बिंदु बराबर करेंगे, बराबर देखे तो हो जाएगा 1 प्लस x, तो 1 प्लस x बटा 2 कमा 6 प्लस 2 बटा 2, 6 प्लस 2 बटा 2 हो गया। अब क्या करेंगे? अब इसको हल करेंगे, तो है देखेंगे यहाँ y यहाँ इतना तो समझ में आ गया है। यही BD मध्य बिंदु निकाले हैं तो x प्लस वाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा। अभी मध्य बिंदु हो गया, ये भी मध्य बिंदु हो गया। अब क्या करेंगे? दोनों के हल करेंगे तो ये हो जाएगा कि मध्य बिंदु हो गया। इतना समझ में आ गया है, मध्य बिंदु निकाले हैं। और इसके बराबर ये कर देंगे, और इसके बराबर ये कर देंगे। और लिखेंगे ये हो जाएगा 4 और 3 7 बटा 2 बराबर 1 प्लस x बटा 2। ये हो जाएगा 5 प्लस y बटा 2 बराबर 6 और 2 8 बटा 2, 2 चौका 8। अब करेंगे गुना, यहाँ करेंगे 7 दूना 14 बराबर 2 में x है 2x, 2 में एक है तो 2, और 2 में x है तो 2x, प्लस में का माइनस में 14 माइनस 2 बराबर 2x, तो 12 बराबर 2x, तो 12 बटा 3 2 6 12, यानी x बराबर 6। यह हो जाएगा 5 प्लस y बटा 2 बराबर 4। तीसरा गुना करेंगे 4 दूना 8, तो 5 प्लस y बराबर 8, तो y बराबर 8 माइनस 5, तो y बराबर 8 में 5 व्यक्ति, यानी x बराबर 6 y बराबर 3। यही आंसर हो जाएगा। यहाँ x y का मान क्या हो जाएगा 3, यहाँ x का मान 6, यही आंसर हो जाएगा। ये हो गया। अब 7 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। 7 नंबर बोला है बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक वृत्त है, ए बी एक वृत्त का व्यास है, ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी का निर्देशांक दिया है। मान लो है वृत्त हो, ए का निर्देशांक जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है, मान लो है केंद्र से, तो केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या। अब और एक जब परिधि को परिधि से मिलाती हैं केंद्र से होकर जाती है, उसे क्या कहते हैं व्यास। तब बोल रहे हैं कि ए भी एक वृत्त का व्यास है, तो ये हो गया है बी। और रेखा
जो परिधि से मिलाती है, केंद्र से होते थे, उसी को व्यास कहते हैं। तो ए बी हो गया, ये क्या हो गया, वृत्त का व्यास। ये भी एक वृत्त का व्यास है। इसमें बी का निशान दिया है 1,4, बी का निशान दिया है 1,4। एक निशान निकालना नहीं दिया है, लेकिन बीच वाला दिया है जिसका केंद्र 2,3 है। 2,-3 है, 2,-3 है। एक मान लेंगे, माना कि ये का निर्देशांक, लेकिन माना कि एक का निर्देशांक, माना कि एक का निर्देशांक 1,9 है। माना कि एक का निर्देशांक एक निर्देशांक x का मान y है, और x हो गया है, y हो गया। दूरी सूत्र का प्रयोग, माध्यमिक सूत्र के माध्यमिक दो दूरियों के बीच की माध्यमिक दूरी प्रयोग करेंगे तो x1 + y1 के स्क्वायर, x1 + y1 के बटा 2, y1 + y2 बटा 2 आ जाएगा। इसके बाद लिखेंगे मध्य बिंदु का निशान। मध्य बिंदु का निशान निकालेंगे तो दोनों के बीच की जोड़ के अदा करेंगे। मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 हो गया और y1 है x2 y2। तो x1 + x2 के स्क्वायर, x1 + x2 बटा 2, x1 + x2 बटा 2 कमा y1 + y2 बटा 2। x1 + x2 तो x + 1, तो x + 1 बटा 2 कमा y1 + y2 तो y1 तो y + 4 बटा 2। अब मध्य बिंदु का निशान दिया है 2, -3, 2, -3, 2, -3। तो 2 के बराबर इसको कर देंगे तो हो जाएगा x + 1 बटा 2 बराबर 2। ये होगा y + 4 बटा 2 बराबर -3। तो दोनों को बराबर करिए, x के बराबर इसको, y के बराबर इसको। तो x + 1 बराबर 2, तो बटा में 2 आ गया, गुणा करेंगे, एक तीसरा कैसे गुणा करेंगे, 2 दूना 4। तो x + 1 बराबर 2 दूना 4, तो x बराबर हो जाएगा 4 - 1, तो x बराबर होगा 3, x बराबर होगा 3। और इधर तीसरे गुणा करेंगे एक मान के, तो y + 4 बराबर 3 दूना -6, तो y बराबर हो जाएगा -6 प्लस में क्या होगा माइनस में, तो y बराबर क्या हो जाएगा -10। यही आंसर हो जाएगा किसका, ए और बी का। देखेंगे इसलिए ए का निर्देशांक, बराबर 3, -10, यही आंसर होगा। अब इसके अगला क्वेश्चन 8 नंबर बनाएंगे। और 8 नंबर बोल रहा है कि 8 नंबर बोल रहा है, देखिए यदि ए और बी क्रमशः -2 और -2 और -4 हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो। तो पी रेखाखंड ए बी पर हो। फिर लिखेंगे ए और बी ये रेखाखंड है, अब पी इसी पर हो, पी किस पर हो, ये हो गया है बी रेखाखंड ए बी हो, तो ये क्या हो जाएगा पी। अब दिया है ए और बी का निशान दिया है, एक दिया है -2, -2, बी के दिया है, बी के निशान दिया है 2, -4, 2, -4, 2, -4।
बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3AP का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। EP रेखाखंड P पर लिखेंगे। प्रश्न से दिया है, प्रश्न से कि AP बराबर है 3/7 AB के। अगर ये गुना में रहेगा तो क्या होगा बाटा में, इसको लिया देंगे बाटा में तो वही हो जाएगा AP हाई आके लग जाए बाटा में तो ये हो जाएगा AP बराबर 3/7। अब देखो AP दिया है 3 तो वही हो जाएगा AP कितना 3, अब AB दिया है 7 तो पूरा AB यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया है, यहाँ तक दिया है 7 और AP जब 7 है तो ये कितना हो जाएगा, इसलिए AB देखेंगे BP बराबर हो जाएगा। BP इसको निकालना है तो AB 7 है, लेकिन BP बराबर AB माइनस AP तो AB हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 7 और AP हो जाएगा 7 3 घट जाए तो हो जाए 4 तो यहाँ BP हो जाएगा 4 तो हो जाएगा x1 हो जाएगा y1 हो जाएगा x2 हो जाएगा y2 हो जाएगा m1 हो जाएगा m2। अब विभाजित सूत्र का प्रयोग करके बना देंगे। विभाजित सूत्र बराबर विभाजित सूत्र बराबर विभाजित सूत्र बराबर विभाजित सूत्र बराबर हो जाएगा, निकालेंगे x1 होगा यानी x का y तो हो जाएगा m2x1 और लिखेंगे m2x1 प्लस m1x2 बाटा m1 प्लस m2 कमा अब आके y बराबर लिखेंगे तो y हेतु निकालेंगे तो m2y1 बाटा m2y1 प्लस m1y2 बाटा m1 प्लस m2। अब यहाँ x y मान निकालना है तो m2 कितना दिया है 4 तो 4 गुना x1 तो -2 तो -2 प्लस m1 3 दिया है तो 3 x2 कितना दिया है 2 तो 2 बटा m1 प्लस m2 तो 3 प्लस 4 तो 7। इधर आओ m2 तो 4 y1 -2 प्लस m1 3 गुना y2 दिया है -4 तो -4 बटा m1 प्लस m2 4 3 7। अब इसको कर देंगे हल तो आ जाएगा हमारा आंसर 4 दूनी 8 प्लस माइनस तो माइनस तो 8 प्लस 3 दूना तो 6 बटा 7 कमा 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस 4 दिए 12 बटा 7 8 6 -8 प्लस 8 -8 प्लस 6 तो हो जाए -2 बटा -2 बटा 7। इधर जब आभार यार कितना हो गया -20 बटा 7 यानी क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, हो गया आंसर। यानी किसका निर्देशांक P का निर्देशांक यहाँ लिखेंगे P का निर्देशांक P के निर्देशांक बराबर -2 बटा 7 -20 बटा 7 यही है आंसर हो गया। और 9 नंबर बनाएंगे। आइए अब 9 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। कह रहा है कि बिंदु -2.2 बी और दिया है 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित
विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक है, 4 बड़ा भाग में बांटने को है। तो मान लो भाई ये हो गया, ये हो गया है, ये हो गया। 4 बड़ा भाग में बांटना, कितने बड़ा भागों में? 4 बड़ा। पहले एक बिंदु का निर्देशांक दिया है -2, 2। बी बिंदु का निर्देशांक दिया है 2, 8। अब इसमें 4 भागों में बांटना है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, यानी 1 2 3 4। आई मान लेंगे P, आई मान लेंगे Q, आई मान लेंगे R, इधर मान लेंगे X1, Y1, X2, Y2, इधर X3, Y3 हो गया। और देखेंगे किस 4 बार भाग में बांटना है। यहाँ अगर 2 लिखेंगे तो 2 2 4 भाग में, लेकिन इसको आसान बनाने के लिए एक एक बार भाग में बांटेंगे। मान लो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। अब भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निशान, अब 3 भागों में बांटा है P Q R। अब इसको बारी बारी से निशान ज्ञात करना है। यहाँ पहले P के निशान निकालेंगे, P का निर्देशांक बराबर हो जाएगा, P के निशान निकालना है तो P के निशान निकालेंगे तो हो जाएगा, ये रहेगा है D, ये दिया है -2, 2, D दिया है 2, 8, ये हो गया। और P के यहाँ P है तो P हो जाएगा, तो जोड़ हो जाएगा 1 2 3, तो हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये समझना है। जब P के निकालेंगे तो 1 2 3 हो जाएगा, यानी P Q का ये P1 और P भी 3 हो जाएगा, P भी 3 हो जाएगा, यानी 1 2 3 तो 3 होगा। अब देखो P के निशान निकालना है। अब निकालेंगे तो विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो X1 हो जाएगा Y1, X2 है Y2 हो जाएगा, M1 है M2। अब विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे, X1 Y1 विभाजन सूत्र तो हो जाएगा M2 X1 प्लस M1 X2 बटा M1 प्लस M2 का मान। आगे चलेंगे, अब Y से तुलना करेंगे तो M2 Y1 प्लस M1 Y2 बटा M1 प्लस M2। अब M2 का मान बताते 3, तो 3 गुना 100 में कितना है -2 प्लस M1 में कितना है 1 X2, तो X2 का मान कितना है 2, तो 2 बटा M1 प्लस M2। तो M1 का मान कितना है 1, तो 1, M2 का मान 3, तो 3 कम M2 Y1, तो M का मान कितना है 3, Y1 का मान बताओ तो 2, प्लस M1 का मान 1, तो 1 गुने Y2 का मान कितना दिया 8, तो 8 M1 प्लस M 3 है 1 से 4 लिख लेते हैं, तो 3 दूना 6, तो -6, 2 गुना 2 बटा 3 है 1 4, तो हो जाएगा -4 प्लस 2 कितना होगा, तो प्लस माइनस बड़ा है तो -4 प्लस तो -4 बटा 4, 4 कम है 4, यानी -1 हो जाएगा। 3 गुना 6 प्लस 8 कम है 8 बटा 4, तो 8 6 14 बटा 4, 2 गुना 4 2 7 14, यानी 7 बटा 2। तो P का निर्देशांक आ गया, यानी P का निर्देशांक बराबर हो जाएगा -1, 7 बटा 2, ये आंसर हो जाएगा। अब निकालेंगे Q का निशान, लिखेंगे Q
क्यू का निर्देशांक, क्यू का निर्देशांक लिखेंगे, क्यू का निर्देशांक, निर्देशांक तो ए हो जाएगा बी, तो साथ निकालेंगे, पी के कह रहा है दोनों का दो दो हो जाएगा, इधर भी दो इधर भी दो, तो हो जाएगा पी मध्य में होता है, क्यू कर रहे हैं तो क्यू, क्यू होगा, जब क्यू होगा तो ये हो जाएगा, दिया है पहले इसे -2, 2,8, 2,8 -2,2 दिया है 2,8, पी के अब क्यू को आ रहा है तो क्यू 1,1,2 1,1,2, तो 2 इधर हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा। अब विभाजित सूत्र से निकलेंगे, विभाजित सूत्र से, विभाजित सूत्र, विभाजित सूत्र से x1 y1 बराबर, फार्मूला बताएं m2 x1, फिर को मान लेंगे x1 y1 x2 हो जाएगा y2, y m1 हो जाएगा है m2, तो हो जाएगा वैसे बराबर m2 x1 प्लस m1 x2, m1 x2 बटा m1 प्लस m2 का मान, और y से तुलना कर देंगे तो m2 y1 प्लस m2 y1 प्लस m1 y2 बटा m1 प्लस m2, अब m2 का मान देखेंगे 2, लिखेंगे 2, x1 का मान लिखेंगे 2, वो माइनस में था माइनस लिखेंगे, प्लस m1 का मान दिया है 2, तो 2, x2 का मान कितना दिया है 2, तो 2 बटा m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 का मान m2 y1 m2 2 y1 मान 2 प्लस m1 y2 तो 2 y2 का मान 8 बटा m1 m2 तो 2 का प्लस 2, वही हो जाएगा 2 गुने -2 तो -4 प्लस 2 दूना 4 बटा 2 दूना 2 का 2 4, आगे बढ़ेंगे, इसमें देखेंगे 2 दूना 4 प्लस 8 दूना 16 बटा 4, और हो जाएगा -4 प्लस 4 तो 0 बटा 4, यानी हो जाएगा 0। किसी भी संख्या के अगर अंश में 0 आता है तो कहते हैं 0, 16 में 4 में कौन होगा, तो हो जाएगा 20 बटा 4, 4 5 20, तो हो जाएगा क्यू का निर्देशांक, क्यू के निर्देशांक बराबर 0,5। इसी तरह अब इसका निकालेंगे, अब आर का निकाल लेंगे, आर का निर्देशांक बराबर, आर का निर्देशांक यहाँ हो जाएगा ए, हो जाएगा बी, पाई देंगे, आर का निर्देशांक यहाँ आर है, आर का निर्देशांक एक हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, अब एक मान दिया है -2,2, तो हो जाएगा -2,2, यहाँ हो जाएगा 2,8, 2,8 हो जाएगा m1 हो जाएगा m2 x1 है y1, हो जाएगा x2 है y2। अब विभाजित सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो विभाजित सूत्र बराबर विभाजित सूत्र, विभाजित सूत्र बराबर
m2x1 प्लस m1 प्लस m1x2 m2x1 प्लस m1x2 बटा m1 प्लस m2 y लिखेंगे m2y1 प्लस m1y2 बटा m1 प्लस अब m2 का मान देखेंगे। यहाँ देखेंगे उधर नहीं m2 1 तो यहाँ 1 गुना x1 तो -2 प्लस m1 तो 3 गुना x2 तो x2 कितना है 2 तो 2 बट्टा m1 और m2 तो 3 है 4 m2y1 तो m2 देखेंगे तो 1 हो जाएगा गुना y1 तो y1 के मान 2 तो 2 प्लस m1y2 m1 3 m1 हो जाएगा 3 y2 हो जाएगा 8 बटा m1 प्लस m2 तो 3 है 4 इसको हल करेंगे 2 में से 1 से गुना करें तो -2 6 तो माइनस हो जाएगा -2 प्लस 6 बटा 4 इधर हो जाएगा 2 प्लस 8 तरीका 24 बटा 4 अब -2 का प्लस 4 तो हो जाएगा कितना तो -2 का प्लस 4 -2 का प्लस 6 तो हो जाएगा प्लस 4 बटा 4 करें 4 यानी 1 हो जाएगा। कल लिखेंगे 24 से 2 24 बटा 4 तो 2 दूना 4 13 दूना 24 13 बटा 2 लिखेंगे r का निर्देशांक बराबर हो जाएगा 1 बटा 2 आंसर हो गया। इस नंबर थोड़ा भारी था, इसमें थोड़ा लंबा था, भारी कोई नहीं था, बस इसको समझना है और इसका अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। दसवें क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, और -2, के हैं। संकेत में दिया है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और y/2 उनके विकर्णों का गुणनफल। एक समचतुर्भुज बनाएंगे। एक समचतुर्भुज दिया है ABCD इसी क्रम में दिया है। मान लो ए दिया तो 3, 0 लिख लेंगे, 3, 0 लिख लेंगे, B 4, 5, 4, 5 C -1, 4 D हो जाएगा -2, अब दिया है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है और संकेत दिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 उनके विकर्णों का विकर्णों को बीच के बीच निकाल लें। लिखेंगे AC के बीच की दूरी बराबर AC का 100 मान लगाएगा y1 x2 करेंगे y2 तो x2 - x1 तो x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो y2 - y1 के स्क्वायर तो -1 - 1 तो -4 के स्क्वायर 4 में 0 गई तो 4 के स्क्वायर रूट में रहेगा 4 के स्क्वायर 16 4 के स्क्वायर 16 तो हो जाएगा 16 32 तो हो जाएगा रूट 32 तोड़ेंगे इसको तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 तो निकलेगा 1 2 1 2 तो 2 दूना 2 रूट 2 ये
4 रूट 2 अब निकालेंगे। AC हो गया और BD निकालेंगे। BD के बीच की दूरी, BD के बीच की दूरी, बीच की दूरी बराबर हो जाएगा x2 हो जाएगा x1 निकल के y1 अगर x निकलेगा y2 तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 5 माइनस 1 के स्क्वायर तो 4 में से 2 का स्क्वायर प्लस 5 में से 1 है 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 20 यानी तुर देंगे 16 20 आ गया है तो तुरंत होगा 16 20 यानी 4 का स्क्वायर 16 20 तो 2 दूना 4 4 5 20 यानी 2 रूट 5 और कौन है इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समचतुर्भुज क्षेत्रफल बराबर इसी तरह BD बराबर निकाल लेंगे तो BD बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1 तो x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो y2 माइनस 1 के स्क्वायर हो जाएगा माइनस प्लस तो 4 प्लस 2 के स्क्वायर 5 है 5 माइनस प्लस 1 के स्क्वायर 4 2 6 के स्क्वायर 5 है 6 के स्क्वायर 36 6 के स्क्वायर 36 6 6 12 के 2 3 3 6 के साथ 72 तो 2 2 4 3 12 3 36 36 4 4 3 12 12 6 72 एक जोड़ा था एक दो एक जोड़ा था एक दो रूट 3 गुना 6 रूट 2 और बोला है इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 उनके विकर्णों पर विकर्णों का गुणनफल विकर्णों का गुणनफल 1/2 उनके विकर्ण एक है 4 रूट 2 गुना एक है 6 रूट 2 तो 2 से 2 बढ़ जाएगा तो 6 गुना 12 या 12 2 24 हो जाएगा आंसर हो गया। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 85 210 23 128 पर व्हाट्सएप कीजिए और चैप्टर का नाम लेकर भेजिए आपका सोल्यूशन कराया जाएगा।